आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, वो 4 कदम चलकर दम तोड़ देता है। ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन आज सही साबित हो चली है। दरअसल पिछले 2-3 महीनों से चीन के जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, चाहे वो हांगकांग में हैंसेंग हो या शंघाई स्टॉक मार्केट हो, सब के सब रिकॉर्ड बना रहे थे। एक के बाद एक उछाल आए जा रहा था। अलग ऐसा रहा था, पता नहीं चीन के अंदर कौन सा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ चुका है। और एक बार को तो अमेरिका और यूरोप के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उन्हें भी लगा कि यार हमें चीन में पैसा निवेश करना चाहिए वरना हम नुकसान झेलेंगे। और इसीलिए कई इन्वेस्टर्स ने तो भारत की मार्केट से पैसा निकाला। जी हाँ, आपने खबर भी सुनी होगी कि जो एफआईआईज हैं, ये भारत से पैसा निकाल कर चीन में निवेश कर रही हैं। यानी कि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े फंड्स हैं, वो जो भारत में पैसा लगा के बैठे थे, वो भारत में अपना निवेश निकाल कर चीन में लगा रहे थे। लेकिन आज सब रो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन का चाहे हंसंग हो या फिर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं। मैं गिरने वाला शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट गिर गया। ये शब्द इस्तेमाल होता है भारत जैसे स्टॉक मार्केट के लिए, यूरोप के स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि जहां पर 2-3-4% की गिरावट आती है। चीन का स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है कि सिर्फ एक दिन में, जी हाँ, वन सिंगल डे में ये 13% गिरा है। कितनी बड़ी गिरावट है। 1997 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन का हैंसेंग कोलैप्स हुआ है इतनी तेजी से। इतना ही नहीं, जो इनका दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हब है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, वो 10% से ज्यादा गिरा है। और 2008 के बाद शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में ये सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट है। और ये तो एक दिन की थी। आज फिर से ये कोलैप्स हुआ है और टोटल वर्थ कई ट्रिलियन की साफ हो चुकी है दोनों स्टॉक मार्केट से। सबसे मजे की बात तो ये है कि जो निवेशक भारत से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे थे पिछले कुछ महीनों से, वो तो रो रहे हैं सिर पटक पटक कर, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 4 महीनों से जो उछाल मार रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो सब आर्टिफिशियल तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया था। वो लगातार पैसा लगा रहे थे चुपचाप तरीके से, जिससे कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि चीन का स्टॉक मार्केट तो लगातार बढ़ रहा है तेजी से, 1% भी नहीं गिर रहा। और डोनाल्ड ट्रंप धमकियां भी दे रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, और लगा भी दिया था उन्होंने 5% का जब वो राष्ट्रपति बने। उसके बावजूद स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, 1% नहीं गिर रहा। मतलब कि चीन सेफ है और ट्रंप का उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। खैर, ये प्रभाव तो आना ही था और चीन का जो स्कैम है वो भी खुलना ही था, जो कि बुरी तरीके से दुनिया के सामने खुला है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसमें चीन के निवेशकों का पैसा डूबा, चीनी सरकार का पैसा डूब चुका है और विदेशी निवेशकों का भी ज़बरदस्त तरीके से पैसा डूब रहा है। और उसके ऊपर चीन के लिए मुसीबत ये है, पैसा तो डूबा ही है, उसके साथ साथ जो निवेशक हैं, जो बचे कुचे हैं, वो भी अपना पैसा लेकर अब चीन छोड़कर भाग रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीनी स्टॉक मार्केट और कोलैप्स करेगा। और इतना ही नहीं, तीसरा झटका ये है कि जो अमेरिकी मय कंपनियां हैं वो लगातार चीन छोड़ रही हैं और वो भारत के अंदर शिफ्ट कर रही हैं। जैसे कि एप्पल, वो चीन के अंदर जितनी भी एक्सपोर्ट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग थी वो भारत में ऑलरेडी या तो शिफ्ट कर चुकी हैं, या जो थोड़ी बहुत बची है जैसे कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, वो भी भारत में शिफ्ट करने जा रही हैं। यानी कि चीन को लेने के देने पड़ चुके हैं, ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा। हालांकि इस मामले पे मेरी बारीक नजर है। जैसे ही चीन से कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।